साई, अजय तू रो क्या रही है? मैं रो नहीं रही हूँ, पुरानी तस्वीरें देख रही थी। तू यहाँ क्यों आया? वो हम सभी के लिए कुल्फी लाए थे, सोचा तोरे को भी दे दे तोरी। मुझे अच्छी नहीं लगती कुल्फी, और बारिश के मौसम में कुल्फी खाऊंगी तो सर्दी जुकाम नहीं होगा। तू चाहता है कि तेरे आजी को सर्दी जुकाम हो? नहीं आजी, हमरे को लगा तोरे को पसंद हो। खैर जाए दे, हम बाकी सभी को दे देते। मुझे तीखा वाला वड़ा पाव पसंद है। सच? उस दिन तेजू के लिए तीखा वाला वड़ा पाव लाया था, तभी आजी की याद नहीं आई, चुपचाप लाके दिया ना। अरे आजी, अगर हमरे को पता होता कि तेरे को बड़ा पाव पसंद है तो हम जरूर लेके आते तेरे लिए। अभी बात समझी? अगले टाइम लेके आ। पक्का लाएंगे। बैठ। ये देख, तेरे जन्मदिन की तस्वीरें। लॉन्ग पैंट पहन के कैसा मेरा सोहम खड़ा है, ये बाबा के साथ, ये आजी के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूरी अर्जुन, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैं क्या कर रहा हूँ? अर्जुन, तुमने आई और बाबा के डिसीजन को सपोर्ट क्यों किया मेरी शादी करवाने के लिए? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तुम्हारे बारे में सोच के तो मैंने हाँ कही है। और तुमने खुद हाँ कही थी ना आई को कि तुम दूसरी शादी करना हाँ, मैंने हाँ कही थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आई मुझसे कह रही थी कि वो परी को एक नया परिवार देना चाहती है, एक पिता देना चाहती है जो परी को बहुत प्यार करे। अब बोलो, मैं आई की मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकती थी? अगर आई के खिलाफ नहीं जाना चाहती हो तो कंप्लेन क्यों कर रही? और अगर अब कंप्लेन करनी थी तो आई के डिसीजन में हामी क्यों भरी तुमने? बता दीजिए कि तुम्हारे मन में क्या, तुम्हारी फीलिंग्स क्या? अच्छा, तुमने अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई? मैं कैसे बताता? पूर्वी कैसी बातें कर रही हो तुम? बाबा मेरे पास आए थे ये कहने के लिए कि पूर्वी की दूसरी शादी कराना चाहती तुम्हारी खुशी के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि पूर्वी का अतीत उसके पीछे आए। तो जाहिर सी बात है उनका मतलब मुझसे था, उनका कहना ये था कि वो नहीं चाहती कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करे। और पूर्वी हर बाप का ये एक सपना होता है कि उसकी बेटी का एक अच्छा जीवन साथी हो, और बाबा की बातों से नहीं लग रहा था कि वो जीवन साथी मैं हूँ। और मैं क्या कहता हूँ कि मैं पूर्वी से शादी करना चाहता हूँ? नहीं, मैंने बस उनकी हाँ में हाँ भरी बिकॉज़ वो चाहती थी कि तुम खुश रहो, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। लेकिन अर्जुन, परी का क्या? कल के दिन अगर मेरी शादी किसी और के साथ होती है और तुम्हारी किसी और के साथ होती है, तो मान लो वो लोग परी को उतना प्यार ना दे पाए तो? हाँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ दूसरी, मुझे करनी भी नहीं है दूसरी शादी। और ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, तब क्या होगा कि जिस इंसान से तुम शादी करोगी वो परी का अच्छा पिता साबित नहीं हुआ? ठीक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर। मैं अब तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती। आई बाबा भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे अर्जुन। लेकिन अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि परी को कोई और पिता मिले, जबकि उसका अपना पिता है जो कि उसे बहुत प्यार करता है। ऑनर, ये सब क्या है? किचन में कुछ भी सामान नहीं है, सारे डब्बे खाली पड़े हैं। अब हाँ, वो मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाकर रखी थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं लेके आ जाऊंगा। ऑनर, आई अंडरस्टैंड तुम जिस फेज से गुजर रहे हो, तुम्हें खाने पीने का भी होश नहीं है, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और तुम्हारी वो लिस्ट मुझे दे दो, मैं सामान लेकर आ जाऊंगी। शालिनी, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। और तुम्हारी लिस्ट चेक करने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे? सब कुछ है ना उसमें? ऑनर, शालिनी, Arjun Kirloskar, the business tycoon, is getting married to Purvi Deshmukh. I'm so sorry, owner. नहीं शालिनी, इसमें सॉरी होने वाली कौन सी बात है? अरे हम इसी का तो वेट कर रहे थे। हम यही चाहते थे ना कि अर्जुन और पूर्वी शादी कर लें, और देखो वो वही करने जा रहे हैं। मैं देखता हूं।
जी ऑनिर दत्त के नाम लेटर है। जी मैं ही हूँ। ये लीजिए, यह साइन कीजिए। थैंक यू। वेलकम सर। कल कोर्ट में केस की अगली सुनवाई है। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। ऑनर, इस केस की 4-5 हियरिंग्स तो हो चुकी हैं और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। होपफुली ये वाली हियरिंग लास्ट होनी चाहिए। आई जस्ट प्रे कि कोर्ट का डिसीजन तुम्हारे फेवर में जाए ताकि तुम्हारा अपना मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस तुम्हें मिल जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। ऑनर, ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? एक तो तुम पर झूठा केस चल रहा है ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, ऊपर से तुमने उस प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीट किया है जिससे तुम्हारे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकते हैं। लेकिन शालिनी, यू नो व्हाट, मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल गिल्टी नहीं हूँ। जब मैंने डॉक्टर की डिग्री लेते वक्त शपथ ली थी ना, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं अपना हर कर्तव्य निभाऊंगा। हाँ, मैं जानता हूँ विदाउट अ लाइसेंस किसी को ट्रीट करना सही नहीं होता, लेकिन वो औरत वहां पर मौत से लड़ रही थी। ऑनर, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने कोई गलत काम किया है। तुम बिल्कुल सही हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन इस झूठे केस की वजह से तुम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। पूर्वी, क्या बात है? तू ऑफिस से ऊपर क्यों आ गई और मुझे क्यों बुलाया? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है इसमें? सब ठीक तो है ना? वो कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं है मतलब? आई मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। पूर्वी, लेकिन कल ही तो तुझसे बात हुई थी, तूने हाँ, हाँ मैंने कहा था। मैंने हाँ कहा था, लेकिन आई अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था। आई लेकिन अर्जुन, तुम अचानक इस तरह अपना फैसला क्यों बदल रहे हो? परी की वजह से बाबा, मुझे उस परी की चिंता है बस। परी की चिंता? अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है हमें परी की चिंता नहीं है? अरे परी के बारे में सोच कर ही तो हमने ये फैसला किया है। इनफैक्ट हम ये शादी भी उसी के लिए करवाना चाहते हैं, और अब तुम कह रहे हो कि हाँ बाबा, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये फैसला बदल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है कि परी को सही परवरिश मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी शादी के बाद। और बाबा, तब क्या होगा जब परी उस दूसरे आदमी को अपने पिता का दर्जा नहीं दे पाएगी? ऐसे में पूर्वी की किसी और से शादी कराने का मतलब क्या हुआ बाबा? और परी का फ्यूचर बिगड़ जाएगा। देख पूर्वी, मैं तेरी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन पूर्वी तू भी ये अच्छे से जानती है कि मैं तेरे और परी के बारे में जो सोचूंगी अच्छा ही सोचूंगी। गलत हाँ, नहीं मैं जानती हूँ, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन बस मुझे ये टेंशन है कि मैं जिस इंसान से शादी करूंगी, कल के दिन अगर उसने परी को एक्सेप्ट नहीं किया तो। अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे बाबा, मैं जानता हूँ कि शायद आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच तो ये है कि मैं आज भी पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी शादी पूर्वी से नहीं हो सकती क्योंकि आप नहीं चाहते कि पूर्वी का अतीत उससे फिर से जुड़े। देख तू प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं जिंदगी भर इस डर के साथ नहीं जी सकती कि जो मेरा होने वाला पति होगा वो आगे जाके परी को एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन, तुमसे किसने कहा कि हम पूर्वी की शादी किसी और से करवाना चाहते हैं? पूर्वी, एक बात कहूं तुझसे, मैं और मानव चाहते हैं कि तेरी शादी अर्जुन से हो। तुम पूर्वी से शादी करना डिजर्व करते हो। तुम उसके लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर हो। बाबा थैंक्स। तो क्या तुम दोनों आज तक यही सोच रहे थे कि हम तुम दोनों की शादी किसी और से करवाना चाहते हैं? हाँ बाबा, थैंक्स बाबा। क्या कलर है, एक भी साड़ी अच्छी नहीं है। हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन है, बोला था ना अच्छी वाली, नहीं मुझे पसंद है, कलर ही पसंद नहीं चाहिए मुझे। अरे आज हमारे घर में सीमंत पूजन है, बाद में पूजा है, 2 दिन के बाद शादी है,
अच्छी बाबा, इतना जल्दी जल्दी में सब हो गया ना, नहीं तो मैं अच्छी जम के खरीदारी करती। हाय जरा दादा इसके लिए अच्छी वाली साड़ी दिखाओ ना। अब नहीं आई साड़ी, और मैं साड़ी नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? अब घर में फंक्शन है, बड़े सारे रिश्तेदार आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे, अच्छे से सज के धज के लड़कियों को खड़ा रहना चाहिए। शादी आजी ये साड़ी मेरी बेटी पहनेगी। हाँ नहीं चाहिए ये सूट कलर। पहन लूंगी ना मैं। जो करना है वो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो मानो तेरी आई देख, जवान लड़कियों से भी 2 कदम आगे है। कल से मुझे पूछ के सता रही है, पूछ रही है कि कौन से डिजाइन की पहनूं, ये डिजाइन की पहनूं कि वो डिजाइन की पहनूं। और देख अभी तक तय भी नहीं कर पाई कौन सी साड़ी पहननी है वो। ओ नट सम्राट, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझा ना? अपना तो काम करते नहीं और दूसरे काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करो। तेरे लिए भी साड़ी ले। आई मैं 5 मिनट में, बहुत सारा काम पड़ा है किचन में। जा। मैं आती हूँ। हाँ ओवी। अर्जुन, तुम शादी कर रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ वो ओवी, वो मैं एक्चुअली Congrats. अर्जुन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। एट लास्ट परी को उसकी आई और बाबा दोनों मिल रहे हैं। थैंक यू ओवी। थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम इंडिया कब आ रही हो? एक्चुअली मैं इंडिया में ही हूँ, बस थोड़ी देर पहले ही आई। एक्चुअली किसी को बताया नहीं था मैंने, सबको सरप्राइज देना चाहती थी। और हाँ, तुम्हारी शादी भी जरूर अटेंड करूंगी। That's really sweet. अर्जुन, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। वैसे तुम बिजी होगे ना अभी, शादी की इतनी सारी प्रिपरेशंस जो करनी है। हम बाद में बात करते हैं, ओके? बाय। बाय। ओवी ये ले, गरम गरम पोहे। थैंक यू आई। ओवी बहुत अच्छा लगा कि तू इस शादी में आई। तू बैठ, मैं चाय लेके। आई मैं इस शादी में शामिल होने नहीं आई हूँ, बल्कि किसी दूसरे रीजन से आई हूँ। और वो रीजन तुझे मैं अभी नहीं बता सकती। बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? पूर्वी, तुम्हें नहीं लगता लाइफ में कभी दूसरों के खातिर हमें अपने इमोशन साइड रख लेने चाहिए और उनकी अच्छाई के लिए कुछ करना चाहिए? ओवी, तुम परी के बारे में बात कर रही हो ना? मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के कि तुम परी के बारे में इतना सोच रही हो। वैसे ओवी, सच कहूँ तो ये फैसला मेरे और अर्जुन, हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट ओवी, मैं जानती हूँ ये सब एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था। पर सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा रिश्ता सही मायने में पूरा हुआ है। पूर्वी, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। मेरे बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। पूर्वी, तुम्हें नहीं लगता हमें ऑनर की मदद करनी चाहिए? ऑनर की मदद? क्यों लेकिन? ऑनर की क्या मदद करवाना चाहती हो मुझसे? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ ऑनर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ऑनर की पहले ही शादी हो चुकी थी और उन्होंने तुम्हें बताया भी नहीं। और जब तुम्हें पता चला तो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया मैं जानती हूँ। पर पूर्वी, तुम ये चीज़ तो डिनाई नहीं कर सकती ना कि ऑनर बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है। पूर्वी, मुझे लगता है कि अगर हम चाहे तो उनका लाइसेंस वापस दिला सकते हैं। मेडिकल काउंसिल भी उनका केस लड़ रही है और उनका भी मानना है कि ऑनर ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के रैकेट में इन्वॉल्व नहीं थे। तो ओवी, तुम मेरी क्या मदद लेना चाहती हो? पूर्वी,
अगर तुम ऑनर के लिए स्टेटमेंट देती हो, इससे उनका लाइसेंस उन्हें वापस मिल सकता है। पूर्वी, अगर तुम चाहो तो तुम ऑनर की मदद कर सकती हो। देखो ओवी, मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता मुझसे ये सब होगा। भैया साइड में गाड़ी रोकिएगा। पूर्वी, पूर्वी मेरी बात तो सुनो। देखो ओवी, मैं ऑनर के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। पूर्वी, मैं जानती हूँ ऑनर के लिए तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। ऑनर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। फिर भी तुम मुझे उसकी मदद करने को बोल रहे हो ओवी? हाँ, पूर्वी इंसानियत के लिए। ऑनर ने बच्चों की भी जो अदला बदली की थी, वो तो तुम्हारे कहने पर ही की थी ना। देखो पूर्वी, तुम भी जानती हो कि ऑनर एज अ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की सेवा की है, कितने लोगों का मुफ्त इलाज किया है। वो कभी भी पैसों के लिए नहीं भागे। उन्होंने कभी भी कुछ काम पैसों के लिए नहीं किया। पूर्वी, तुम्हारे एक स्टेटमेंट से उनका लाइसेंस वापस मिल सकता है। वो इसी तरह लोगों की और मदद कर सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका इलाज कर सकते हैं वो। तुमने आज तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। कम से कम ऑनर के लिए नहीं तो उन लोगों के लिए ही कर दो जिनकी शायद आगे जाकर ऑनर इलाज करके उनकी मदद कर सके। प्लीज पूर्वी, प्लीज। हाय। हेलो। शिखा और ओवी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओह सो सॉरी, प्लीज आइए आइए, कम इन। थैंक यू। डॉक्टर ऑनर, मुझे आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। एक्चुअली मेडिकल काउंसिल के पेपर्स पर मैं आपके सिग्नेचर्स लेना भूल गई और वो पेपर्स मुझे आज ही कोर्ट में सबमिट करने हैं और इसीलिए हम दोनों को इस तरह बिना बताए यहाँ आना पड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। और हाँ डॉक्टर ऑनर, मुझे आपके पैन कार्ड और पासपोर्ट का जेरोक्स भी चाहिए। कैन यू प्लीज? या श्योर। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ये जहाँ जहाँ पे क्रॉस किया हुआ है वहाँ पे आप साइन कर दो प्लीज। या श्योर। अच्छा, मैं चाय बना रही थी, आप लोग लेंगे? नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। शिखा जी, आप तो मना मत कीजिए। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। या थैंक यू। एक सेकंड। हेलो, एक सेकंड ना, मैं अभी आया। हेलो। अरे ओवी, ये देख, डॉक्टर ओनेर और शालिनी की शादी की फोटोज। कितने सिंपल तरीके से शादी की है दोनों ने। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आई एम सॉरी, आपसे बिना पूछे हमने आपकी शादी की पिक्चर्स देख ली है। नहीं नहीं, इट्स ओके। ओवी, मैं शालिनी की हेल्प करके आती हूँ। शालिनी जी, बन गई चाय? बस। एक बात पूछूं मैं आपसे? आपने और ओनेर ने मंदिर में शादी की थी, राइट? तुम्हें तो पता है ऑनर कितना सिंपल है। उसे फिजूल खर्ची करनी नहीं थी और शो ऑफ उसे पसंद नहीं है, सो वी केप्ट इट सिंपल। बहुत खुश हैं। हमारी बहन की शादी हो रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमरे को हमारी बहन की शादी में शामिल होने का मौका मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है। तो हम भाई होने का कोनो भी फर्ज अधूरा नहीं रखना चाहते। बहुत ही लक्की लड़की है पूर्वी, उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला। अच्छा सोहम, एक बात बताओ, अपने भाई बहनों की शादी में उलझे रहोगे या फिर अपनी शादी के बारे में भी सोचोगे? जब तक हमारी तीनों बहनों की और भाई की शादी नहीं हो जाती, हम सोचने भी नहीं वाले इस बारे में। और एक तो बात बताइएगा, हम चाहे लाख कोशिश कर ले, लाख चाहे शादी करने की, हमसे शादी करेगा कौन? क्यों? ऐसी क्या बुराई है तुम्हें?
नहीं कोनो बुराई नहीं है, लेकिन आप ही सोचिए कि महीने की 5,000 की कमाई है हमारी, साथ में पढ़ना लिखना भी नहीं आता है हमरे को, और आजकल के माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा पति चाहते हैं जो पढ़ा लिखा और अच्छा कमाता हो। तो ऐसे में हमने से कोनो शादी काहे करेगा? वैसे एक तरह से देखने जाओ तो ये बात सही है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दामाद की कमाई नहीं, उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई और उसकी नीयत के बारे में सोचते हैं। और उस मामले में तुम 100 नंबरी हो, और ये दोनों चीजें तुम्हें अपने आई बाबा से विरासत में मिली है, और यही तुम्हारी ताकत है। आखिर क्या हो रहा है ये? पूर्वी को ऑनर की शादी के बारे में पता होना इम्पॉसिबल है, लेकिन अर्जुन और पूर्वी ऑनर की शादी में क्या कर रहे थे? इसका जवाब तो मुझे पूर्वी से ही पूछना होगा। ओवी, कहाँ रह गई थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। पूर्वी कह रही तू किसी काम से बाहर गई थी, तेरा काम हो गया? हाँ। अच्छा अब जा, जल्दी से ऊपर जा, मैंने तेरे लिए अच्छी से साड़ी निकाल कर दी। जा कपड़े बदल। 2 मिनट देना, मुझे पूर्वी से कुछ बात करनी। वो भी बाद में कर लूँगी, इतने सारे मेहमान आए, तो पहले कपड़े बदल ले, फिर जो करना। प्लीज जा, जल्दी से कपड़े पहन के आ जा अच्छे से। ओह गॉड, पूर्वी से एक बार बात हो जाए तभी मैं पूर्वी से इस फोटो के बारे में भी पूछूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। मुझे जल्द से जल्द पूर्वी से इस बारे में बात करनी होगी। पूर्वी एक सेकंड, वेट अप। आराम से रिलैक्स। थैंक यू। ओवी, क्या तू सही कर रही है? क्या ये सही वक्त है पूर्वी से बात करने का? कहीं ऐसा ना हो कि ये बात फैल जाए और सबकी खुशियां भी खत्म हो जाए। आज सब कितने खुश है, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है। वो भी मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो ऑनर, मुझे आपसे अभी मिलना है। तुम तो अभी वो संगीत के फंक्शन में बिजी होगी ना? हाँ मैं हूँ तो वही, लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना शिखा, उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा है कि उसमें आपके सिग्नेचर ले ले, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुझे आपसे मिलना ही होगा। मैं फिलहाल वहाँ तो नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आप मुझे बताइए आप कहाँ हैं, मैं वहाँ जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो आपसे मिलना है। आप प्लीज मुझे बताइए आप कहाँ हैं, मैं अभी आ जाती हूँ। अब नहीं, तुम संगीत का फंक्शन मत छोड़ के आओ, मैं एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ वहाँ पर। हाँ ठीक है, मैं आपका एड्रेस मैसेज करती हूँ। ओके, ऑलराइट, बाय। मैं चाहती हूँ कि इस खुशी के मौके पे आई यहाँ पे आए और हमसे कुछ बातें शेयर करें। आई कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शायद बहुत मुश्किलों के बाद जुड़ते हैं, और वैसा ही रिश्ता शायद अर्जुन पूर्वी का है। बहुत परेशानियों के बाद शायद इनका रिश्ता आज इस मुकाम पर आया है कि अब ये दोनों एक होने वाले हैं। मैं नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार, हम सब यही चाहते हैं अर्जुन पूर्वी कि तुम दोनों अब हमेशा 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 खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। एक और बात अर्जुन, अब अगर मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ ऑनर बोलिए। हाँ बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ।
दादा कहाँ भागी दादा? जा रही है? दादा ये तो अर्जुन पूर्वी की फोटो। हाँ अच्छा, तो ये फोटो को बड़ा करके वो दोनों को सरप्राइज देना चाहती है ना? हाँ हाँ सरप्राइज देना चाहती हूँ। बहुत क्या बात, बहुत अच्छी फोटो है, बहुत अच्छा लगेगा दोनों। हाँ एक तो बात कही, हाँ क्या दादा? हमरे को गर्व है कि तू हमारी बहन है। ऐसा ऐसा क्यों कह रहे दादा? ऐसा क्या कह रहे का मतलब? तू है ही इतनी लायक कि हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि तू हमारी बहन है। तेरे साथ इतना बुरा हुआ, उसके बाद भी तू सारे गिले शिकवे मिटा कर ही जश्न में शामिल हो रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी है। हम पहले कहना चाहते थे ये सब, वक्त ही नहीं मिला, क्या करते? जानती हूँ दादा, ये क्या है? ये दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, ये दिखाने के लिए। और पूछने के लिए कि अर्जुन और पूर्वी आपकी शादी में क्या कर रहे थे। ये फोटो कहाँ से मिली तुम्हें? मुझे ये फोटो चाहे कहीं से भी मिली, मुझे बस ये जानना है कि अर्जुन और पूर्वी आपकी शादी में क्या कर रहे थे। अगर पूर्वी आपकी शादी में थी तो वो क्यों सबसे कहती है कि उसे आपकी पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता? और ये मंदिर तो मुंबई में है ना? और जहां तक मुझे याद है आपने कहा था आपकी शादी शालिनी के साथ कोलकाता में हुई है। फिर ये क्या है? मुझे जवाब चाहिए, प्लीज चुप मत रहिए। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे अपनी बहन से जाके पूछो ना। और मुझे क्या पता है अर्जुन पूर्वी क्या कर रहे हैं इस फोटो में? मैं बस इतना जानता हूँ कि शालिनी मेरी पत्नी है और शालिनी मेरी जिंदगी में वापस आ चुकी है। और मुझे पूर्वी से क्या लेना देना? एग्जैक्ट, आपको पूर्वी से क्या लेना देना? वो जिए मरे आपको कोई मतलब नहीं है ना उससे। और आपने ठीक कहा, मुझे पूर्वी से ही जाके पूछना चाहिए। पूर्वी रुको। तुम पूर्वी को मेरी जिंदगी में फिर से क्यों लाना चाहती हो? मैं खुश हूँ पूर्वी के बगैर। आप खुश है या दुखी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ सच्चाई जाननी है, और अगर आपको मुझे नहीं बतानी तो मैं पूर्वी से पूछ लूं। पूर्वी, तुम फिर अर्जुन और पूर्वी की शादी के बीच में आ रही हो और उनकी शादी में अड़चन डालने की कोशिश कर रही हो। क्यों ऐसा करना चाहती हो तुम? आप ऐसा क्यों कह रहे? अब मैंने क्या किया? देखो अभी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो तुम चाहती हो मैं भी वही चाहता हूँ। देखिए, बात को इधर से उधर मत घुमाइए। जो सच है मुझे सिर्फ और सिर्फ वही सुनना है। देखो, ये फोटो मेरी और पूर्वी की शादी के बाद खींची गई है। और सच तो यह है कि मेरी और शालिनी की शादी कभी हुई नहीं। अनिल, पर आप तो उस दिन कह रहे थे कि... झूठ कहा था मैंने। पर क्यों? क्योंकि वो भी मैं चाहता था कि अर्जुन और पूर्वी की शादी हो जाए, वो दोनों एक हो जाए, और इसीलिए मैंने सारा प्लान रचा। वो भी पूर्वी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उसकी और मेरी शादी बस एक समझौता थी। वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से प्यार करती थी। तुम्हें मालूम है वो भी बहुत अच्छी है। वो अपने प्यार को छोड़ सकती है, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकती थी। और इसीलिए मुझे ये प्लान रचना पड़ा, ताकि वो मुझसे नफरत करे। और सिर्फ वो क्या, तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे नफरत करे। और इसीलिए मुझे शालिनी और किंचू को भी लाना पड़ा इस कहानी में, ताकि मैं अपने आप को फ्रॉड साबित कर सकूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।